कोरोना वैक्सीन की प्रायोरिटी लिस्ट में आप व हम होंगे या नहीं, देखें वीडियो। कोरोना वायरस टीकाकरण के पहले चरण के लिए सरकार प्राथमिकता समूहों की पहचान कर रही है। इसके लिए कुछ पैमाने तय किए गए हैं, आइए जानते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन का अब शायद इंतजार खत्म हो जाए। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस तरफ इशारा करते हुए शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक में कहा कि जैसे ही वैज्ञानिकों की हरी झंडी मिलेगी, भारत में टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने टीकाकरण अभियान पर विस्तार से तो कुछ नहीं कहा, मगर यह जरूर कहा कि पहले चरण में किसे वैक्सीन लगेगी, इसे लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों से मिले सुझावों के आधार पर काम कर रही है। इसके तहत सरकार ने पहले चरण के लिए 4 प्राथमिकता समूहों की पहचान की है। इनमें जरूरी सेवाओं से लेकर ऐसे लोग शामिल होंगे जिन्हें कोविड-19 से ज़्यादा खतरा है। पीएम मोदी ने इन ग्रुप्स के बारे में भी बताया है। ये 4 प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन लोग होंगे, आइए जानते हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान पर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये जानते हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सरकार टीकाकरण अभियान पर अब फोकस कर प्राथमिकताएं तय कर रही है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान में प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इस सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस बारे में राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा और राज्य सरकारों की इसमें पूरी सहभागिता होगी। कोरोना वायरस टीकाकरण अभियान की प्रायोरिटी को कुछ यूं समझें हम लोग। कोरोना के टीके सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दिए जाएंगे। पहला प्रायोरिटी ग्रुप है हेल्थ केयर वर्कर्स का। इनमें वो लोग हैं जिन्होंने महामारी की शुरुआत से लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ केयर सपोर्ट स्टाफ इस ग्रुप में शामिल होंगे। चूँकि ये कोविड मरीजों के सबसे ज़्यादा संपर्क में आते हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा भी सबसे ज़्यादा इन्हें ही है। ऐसे में टीके पर सबसे पहला अधिकार इन्हीं का होगा। फिर आएगी फ्रंट लाइन वर्कर्स की बारी। सरकार का दूसरा प्रायोरिटी ग्रुप है फ्रंट लाइन वर्कर्स का। हेल्थ केयर के अलावा कई ऐसी सेवाएं रही हैं जिन्होंने महामारी के समय में भी नागरिकों का ध्यान रखना नहीं छोड़ा है। सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड, नगर निगम जैसे सेक्टर्स इसका हिस्सा होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की डिफेंस और सिविक ज़रूरतों का महामारी के वक्त ध्यान रखा है। इसलिए कोविड वैक्सीन की लिस्ट में उनका नंबर दूसरा होगा। तीसरे ग्रुप में 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग होंगे। पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स के बाद ऐसे लोगों को टीका दिया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। कोविड-19 का प्रभाव इससे ज़्यादा उम्र वाले लोगों पर अधिक देखने को मिला है। मौतों के आंकड़े भी 50 साल से ज़्यादा उम्र वाले मरीजों में ज़्यादा हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वैक्सीन उन्हें पहले मिले। सरकार ने बुजुर्ग लोगों को प्रायोरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर रखा है। यानी अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आपको पहले चरण में ही टीका लग जाएगा। 50 से कम उम्र वालों को भी टीका लगेगा, लेकिन चौथा प्रायोरिटी ग्रुप ऐसे लोगों का होगा जो 50 साल से कम उम्र के होंगे मगर उन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं। यह पहले चरण का दूसरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी ग्रुप होगा। 2 या उससे ज़्यादा बीमारियों वाले लोगों को हल्के, मॉडरेट और गंभीर में क्लासिफाइड किया जा सकता है ताकि उसी हिसाब से टीकाकरण के लिए बुलाया जाए। पहले चरण से किडनी की हल्की बीमारी या मॉडरेट
हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को बाहर रखे जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।